वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 की क्लास 12 का जो चैप्टर है उसकी 5.4 को डिस्कस करते हैं गाइस। क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगरिथम फंक्शन गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है गाइस उसके बारे में गाइस, ठीक है। तो एक्सो पे जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू जैसे भी कोई भी हमें फंक्शन दे दिया y इक्वल टू ए की पावर एक्स गाइस, ए की पावर एक्स का कि एक फंक्शन जो है y इक्वल टू ए की पावर एक्स है, जहां पर क्या कह रहा है कि जो a है गाइस ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। a क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। दूसरा कह रहा है कि a जो है नॉट इक्वल टू क्या है, वन है गाइस। a क्या है, नॉट इक्वल टू वन है। और तीसरा कह रहा है कि तीसरा चीज क्या कह रहा है कि a जो है हमारा a हमेशा क्या है, रियल नंबर, a बिलोंग्स टू r गाइस, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर है लेकिन वन नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि y इक्वल टू एक्स क्या है, एक कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जब केस क्या हो, उसकी कंडीशन ये है कि उसमें जो a है बेस जो है गाइस ये क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, वन के इक्वल नहीं होना चाहिए और हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू मैं मान लो मैं ले लेता हूँ y इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं गाइस कि एक जो है मैं ले लेता हूँ 2 की पावर x गाइस। तो y इक्वल टू 2 की पावर x जो है क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है गाइस। ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है गाइस। यहाँ पर बेस क्या है गाइस, बेस 2 है, ठीक है गाइस। अब x कुछ भी हो सकता है इस फंक्शन में, जो ये फंक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर जो है x हमेशा क्या हो सकता है, x कुछ भी नहीं रियल नंबर हो सकता है जो ना, x जो है बिलोंग करेगा कहाँ से, रियल नंबर से। यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, a हमारा क्या है, 2 है गाइस। तो ये किस तरह का फंक्शन है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है गाइस, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पर हम बात करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं कि किस टाइप का जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और इनके ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। देखिए गाइज बात करते हैं ग्राफ की, तो -x + x, ठीक है, y और ये क्या है -y, इस तरीके से है। अब बात करते हैं जैसे हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू 2 की पावर x, मैं कह रहा हूँ x कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है गाइस। तो इस फंक्शन की हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें टेबल मिलनी चाहिए गाइस कि हमारे पास x कितना है, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या है, y क्या है, ये x है और ये y है। सपोज कीजिए कि मैं मान लो x की वैल्यू ले रहा हूँ 1, तो 2 की पावर 1 यानी कि ये क्या आ रहा है, 2। अगर मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 2, x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो ये 4, x की वैल्यू 3 ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है गाइस। तो ये कितना हो जाएगा 8, और x की पावर अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 16 गाइस। चलिए गाइस, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन रही है, टेबल बन रही है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ या माइनस ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x की पावर -2 गाइस, x की पावर क्या ले लेता हूँ, या -1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -1 ले लिया मैंने, तो x अब 2 की पावर -1, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है 1/2, ये क्या है 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये एक जो है, अब हम इसको क्या करते हैं, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं गाइस। देखिए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है। यहाँ पर बात करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारा फंक्शन है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं -1 -2, इस तरीके से, ठीक है। चलिए गाइस चलिए अब हम बात करते हैं, ये क्या फंक्शन है हमारा पास, जो फंक्शन है गिवन है, इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो 1 पर 2 की पावर 1 पर जो हमारा फंक्शन है, देखिए x इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं, 1 ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1 लेता हूँ, ठीक है। और x इक्वल टू अगर मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है, x जो है इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, 0 भी ले लेता हूँ। एक फंक्शन जो है ये तो क्या हो गया 1/2, अगर मैं x इक्वल टू 0 लेता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, x इक्वल टू 0, तो 2 की पावर 0 यानी कि 2 की पावर 0 लूंगा तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। किसी भी पावर पर जो है हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी गाइज, 1 आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गाइज, चलिए गाइज। तो अब हम इसका क्या करते हैं, इसका कर्व क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं गाइज। इसका कर्व क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो देखिए 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब 1 पर कितनी आ रही है, 2। हमारा जो फंक्शन है 1 पर क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है गाइस। 1 पर क्या आ रही है, 2, 2 पर क्या आ रही है, 4 आ रही है, 2 पर क्या आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 3 पर क्या आ रही है, 8 आएगी, 3 पर क्या आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। इस तरीके से मान ले
3 पर हमारे पास क्या आएगी 8 आएगी, और 5 4 पर हमारे पास क्या आएगी 4 पर कुछ मिला के यहाँ सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रही है 16 करके। अब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो कर्व है वो किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से हमारे पास क्या बन रहा है कर्व बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत गई? चलिए, तो इस तरीके से हमारा जो है हमारा जो डायग्राम है वो किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से बन रहा है, उसका कर्व जो ड्रॉ करते हैं वो कैसा बन जाएगा, इस तरीके से हमारे पास कर्व क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको, यहाँ पर देखिए तो पॉजिटिव नंबर में जब हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ये बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है गाइस, ये क्या कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट है 0,1, ये क्या है 0,1 गाइस। चलिए, अब नेगेटिव जब है x की वैल्यू मैं क्या करता जा रहा हूँ, नेगेटिव करता जा रहा हूँ, तो आप देखिए अगर मैं नेगेटिव बढ़ाता जाऊंगा तो ये 1 की पावर 2, अगर मैं माइनस करूंगा तो मान लो 2 की पावर -2 हुआ, ये क्या हुआ 2 की पावर -2, तो ये हो गया 2 की पावर 2, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 4। तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव में आएंगे ये बढ़ती जाएगी नीचे की तरफ, ये क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ती जाएगी, वैल्यू कम होती जाएगी। नेगेटिव की तरफ आएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। ये वैल्यू जो है हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन ये कभी भी हमारे पास क्या होगी, ये कभी भी हमारे पास 0 नहीं होगी गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक्सपोनेंशियल जो है कर्व है जो है उनका कर्व किस जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। ये 0 कभी नहीं होगी, नेगेटिव में कम होती जाएगी लेकिन 0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि 1/4 1/8 1/16 इस तरीके से ये बढ़ती जाएगी, लेकिन 0 कभी नहीं आएगी। ठीक है, और इस तरफ है तो ये हमारे क्या है बढ़ती ही चली जाएगी गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये होता है हमारा जो फंक्शन जो होता है ना गाइस, ये कैसा होता है, एक लोगेरिथम जो है क्या है, एक जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है गाइस। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी डोमेन क्या है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें डोमेन क्या है गाइस, यानी कि इसमें x की वैल्यू हम जो है इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन की बात करते हैं तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन जो होती है वो कितनी होती है, r होती है। कुछ भी पूरा रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगी गाइस, इनकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। और इसकी रेंज जो है गाइस हम बात कर रहे हैं, अब इसकी जो रेंज है हम बात करेंगे रेंज, इनकी जो रेंज है वो क्या मिलेगी गाइस। अब बात कर रहे हैं इसकी रेंज की, तो रेंज जो है इसकी रेंज क्या होगी, रेंज यानी कि y की वैल्यू है ना, तो इसकी जो रेंज है वो देखिए क्या 0 मिल रही है, बिल्कुल नहीं, हमेशा 0 से ऊपर ही मिल रही है, यानी कि पॉजिटिव भी मिलेगा। इसकी रेंज जो है हमेशा वैल्यू जो है यानी कि y की वैल्यू हमेशा जो है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और x की वैल्यू इसमें जो इनपुट डाल रहे हैं, जो पुट कर रहे हैं वैल्यू, वो कुछ भी हो सकती है, यानी कि डोमेन जो है इसकी वो क्या है, r है, रियल नंबर, कुछ भी x की जगह कुछ भी डाल सकते हो, और इसकी जो रेंज है y है वो वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी गाइस। ठीक है गाइस, तो इसकी हम बोल सकते हैं इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, इसकी r होगी, और इसकी जो रेंज है वो क्या होगी गाइस, पॉजिटिव नंबर होगी, r प्लस होगी गाइस। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा y = ax फंक्शन है, ये y = ax फंक्शन है, इसमें किसी भी तरीके का फंक्शन ले लो कि y मैंने ले लिया 2x है, y मैं लेता हूं 3 की पावर x, y ले रहा हूं मैं 10 की पावर x, तो कोई भी फंक्शन ले लो, कोई भी फंक्शन ले लो, अगर मैं x = 0 पुट करता हूं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। तो इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं y = x जो फंक्शन है वो हमेशा पास हो रहा है कहां से, 0,1 से गाइस। तो हम बोल सकते हैं हमेशा पास होगा कहां से, क्योंकि x = 0 पर इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो हम बोलेंगे y जो x फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है गाइस, पास होता है कहां से, 0,1 से। ठीक है, तो हम बोलेंगे y = x फंक्शन इज ऑलवेज पास थ्रू कोऑर्डिनेट 0,1 गाइस। तो 0,1 से ये हमेशा क्या होता है, हमारा पास होता है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा 0,1 से पास होगा गाइस। क्या होगा, हमेशा 0,1 से पास होगा गाइस। चलिए गाइस, अब ये हमेशा a पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि ये इसी नंबर पर वैलिड होता है गाइस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं
देखिए ये जो नंबर है ये हमेशा क्या होता है, ये कब इंक्रीजिंग होता है और कब डिक्रीजिंग होता है। हमारा जो देखिए हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है, हम बात करते हैं सॉरी y इक्वल टू एक्स जो फंक्शन है गाइज, ये हमेशा इंक्रीज होता है कब, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो गई। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो इंक्रीज हो रहा है, और x की वैल्यू जब 0 से छोटी हो तब ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। हमारे जो वैल्यू है गाइज, यहाँ पर देखिए फंक्शन में जो है अगर वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं गाइज, ए जो है हम बात कर रहे हैं गाइज, हमने क्या बात किया कि ए जो फंक्शन है गाइज वो कैसा है। अब ये जो a है, बात करता हूं गाइज, ये अगर a मान लो हमने कहा कि 1 नहीं हो सकता, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अगर मैं बात करता हूं ये 0 भी नहीं है, ये 1 भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में नंबर हुआ, हमारा जो ये नंबर है ये जो है y इक्वल टू एक्स में a जो है ना तो 0 है ना 1 है, यानी कि 0 से a जो है हम बोल रहे हैं कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी कि 1/2। तो 1/2 हुआ। अब मैं दे रहा हूं y इक्वल टू ए की पावर x, a की जगह क्या है 1/2, यानी कि y की पावर 1/2 अपॉन x। अब मैं ले रहा हूं x की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं, x की वैल्यू मानो मैंने 2 ले ली, तो x की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 2। तो ये वो वैल्यू जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा x की वैल्यू, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 1/2 से कम होती नहीं होती। तो हम बोल रहे हैं कि जब x की वैल्यू a जो है वो क्या है 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, तो हमेशा ax जो है फंक्शन हमारा ये कैसा y इक्वल टू एक्स फंक्शन है, कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि इसका मतलब कि अगर ये जो कोई भी वैल्यू है 1/3 1/4 1/6, यानी कि a की जो वैल्यू है y इक्वल टू एक्स में, इफ यहां लिखिए इफ y इक्वल टू एक्स, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है गाइस। चलिए यहां पर देखते हैं, इन y इक्वल टू a की पावर x, इफ दूसरा, अगर जो ये है हमारे इस फंक्शन में a की जो वैल्यू है वो कैसी हुई, a की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे x वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी विथ इंक्रीजिंग x। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर ये इसका उल्टा हो, इफ x इज एंड इफ x जो है सॉरी a जो है, इफ a इज ग्रेटर देन 1 देन y इक्वल टू x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विथ x, इंक्रीजिंग x गाइज। तो x इंक्रीज होगा, उसके साथ हमारा ये फंक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा गाइज। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, y इक्वल टू ax, ठीक है गाइज। इसमें x कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 से हमेशा बड़ा होगा और 1 नहीं होगा। a जो है ना बेस, ये कभी भी 0 और 1 नहीं होगा और हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा गाइज, ठीक है। चलिए गाइज चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कोई और फंक्शन की, अब बात करते हैं लोगरिथम फंक्शन की। देखिए लोगरिथम फंक्शन जो होता है वो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। इसका हमेशा कैसा होता है, अपोजिट फंक्शन होता है गाइज। कैसा फंक्शन होता है, इसका अपोजिट फंक्शन होता है गाइज। देखिए तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो क्या था, y इक्वल टू ax, y इक्वल टू ax, यानी कि मान लो मैं यहां लिख रहा हूं 27 इक्वल टू कितना है 2, अब 3 की पावर कितनी है 3, चलिए 3 की पावर 3 इक्वल टू कितना है 27। तो इसका लोगरिथम, इसका अपोजिट कैसा है कि लोग का मतलब ये होता है कि लोग में मैं कह रहा हूं कि 3 की पावर में कितनी रखूं, यहां पर 3 की वैल्यू क्या रखी, कितनी पावर होगी कि ये मेरे पास क्या 27 मिल जाए, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए। लोग का मतलब क्या है यहां पर कि मैं एज, ये लोग का मतलब यहां पर है कि 3 की क्या मतलब
ऐसी क्या पावर आए जो क्या कर दे, जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाए 27 हो जाए। तो यहाँ पर कितना 3 की पावर में क्या कर दूँ 3 कर दूँ, तो मेरे पास ये क्या आ जाए 27 आ जाए। यानी कि 3 की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि मेरे पास इस वैल्यू है जो क्या हो जाए 27 आ जाए। यानी कि लोग जो है हम बात कर रहे हैं, देखिए तो लोग हम बात कर रहे हैं कि a की पावर है यहाँ पर y क्या भी x आ जाए, है ना। लोग a टू द पावर, लोग y टू दी बेस a, गाइज क्या है, लोग जो y बेस a है, किसके बेस पे है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं बेस। लोग y टू दी बेस क्या है, इसको हम बोलते हैं बेस, गाइज, ठीक है। अब ये बेस कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, a की वैल्यू चेंज होती है, वैसे लोग का बेस भी क्या होता है हमारे पास चेंज होता है। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, ये एक फंक्शन जो है हमारा, ये लोगरिथम जो फंक्शन है वो किसका है, इनवर्स फंक्शन है। किसका है, इनवर्स फंक्शन है, किसका, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। चलिए, तो अगर इनवर्स फंक्शन है तो हम बोल रहे हैं कि इसमें डोमेन देखिए, इसमें जो है डोमेन यानी कि x की वैल्यू है वो क्या आती है हमेशा, सॉरी, इसमें जो डोमेन है वो क्या है r है, और इसकी जो रेंज है y की वैल्यू वो क्या है पॉजिटिव है। यानी कि अब अगर हम लोगरिथम फंक्शन में बात करेंगे तो इस लोगरिथम फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और जो y की वैल्यू है वो क्या है, रियल नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा इसकी डोमेन और इसकी रेंज जो है हमेशा क्या बोल रहे हैं कि हमेशा जो है इसका मतलब क्या है, r पॉजिटिव है, यानी कि y हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, a भी हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर y जो होगा, y क्या हो सकता है, y जो है r प्लस होगा, और जो x है वो क्या होगा, r होगा। यानी कि x जो है r रियल नंबर है, ठीक है, और y जो है वो कैसा है, x है। सॉरी, इसका इनवर्स फंक्शन है ना, तो ये जो है y जो है देखिए यहाँ पर रेंज क्या है r प्लस, यानी कि मैं इसमें y की जगह r प्लस वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो इसका जो है, अब इसका डोमेन, इसका y तो सही कि y क्या है, मैं इसमें r पुट कर रहा हूँ, और जो है x जो है मुझे कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, यानी कि r का हमेशा वैल्यू कैसी पुट करूँगा, पॉजिटिव पुट करूँगा। तो इसका जो डोमेन है वो हमेशा कैसा होगा, इसका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब वहाँ y लिखा, मतलब इसका जो डोमेन है, इनपुट जो है वो कैसा होगा, r प्लस होगा, और इसकी जो रेंज है गाइस, इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, r होगी, है ना। इसका अपोजिट होगा ना गाइस, तो इसका मतलब y का मतलब है कि y r प्लस का मतलब यहाँ पर है कि मैं इसमें y की जो वैल्यू इनपुट करूँगा वो यहाँ पर क्या है, r प्लस है, वो पॉजिटिव ही इनपुट करूँगा, और जो है इसमें रेंज जो मिलेगी x की वैल्यू वो मुझे कुछ भी मिल सकती है गाइस। तो इसका जो डायग्राम है वो देखिए, इसका जो डायग्राम है, इनवर्स अगर कोई फंक्शन होता है गाइस, इनवर्स अगर कोई फंक्शन होता है एक दूसरे के, तो इसका मतलब क्या है कि वो मिरर इमेज बनाते हैं y इक्वल टू एक्स के जो डायग्राम है इसके रेस्पेक्ट में। जैसे ये डायग्राम बन रहा है इसका बिल्कुल मिरर जो इमेज बनेगी हमारे पास क्या बनेगी इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी गाइस। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जो log a टू दी पावर x है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ये हमारा फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन log a टू दी पावर x या y है जो हमारे पास है कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी log a टू दी पावर x है या फिर कोई भी वैल्यू है, तो हम बात कर रहे हैं log a टू दी पावर x की इक्वल टू f ऑफ x का, इक्वल टू क्या है, f ऑफ x का। चलिए क्या है, log a टू दी पावर x इक्वल टू f ऑफ x। अगर मैं इसकी वैल्यू मैं बात करना चाहूँ कि भाई a की पावर f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगी, अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे कि a की पावर f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x आ जाएगा गाइस। a की पावर f ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा गाइस। चलिए आगे बात समझ में गाइस। चलिए अगर मैं आपसे यहाँ से कहता हूँ, देखिए यहाँ से देखिए इसको, इस चीज़ को यहाँ से समझिए कि मैं अगर आपसे कह रहा हूँ
कि अगर a की पावर f ऑफ x होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। आप यहाँ से बताएंगे, इस इन्वर्स है तो उस हिसाब से आप कॉन्सेप्ट से समझिएगा। अगर हमारे पास क्या है, ये a की पावर f ऑफ x है, क्या है, हमने लिखा a की पावर f ऑफ x। अब a की पावर f ऑफ x मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम बात करेंगे गाइस। देखिए अगर a की पावर, जैसे 3 की पावर 3 लिख रहा हूँ, 3 की पावर 3 लिख रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है 27। तो a की पावर अगर मैं f ऑफ x लिखता हूँ, a की पावर f ऑफ x लिखूंगा तो मुझे मिलेगी क्या, ये वैल्यू। तो a की पावर f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगी, x आएगी गाइस, ठीक है। तो एक लॉगरिथम फंक्शन, एक इनवर्स फंक्शन का हमेशा क्या होता है, सॉरी एक लॉगरिथम फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमेशा क्या होता है गाइस, एक इनवर्स फंक्शन होता है गाइस। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, लॉगरिथम जो फंक्शन है गाइस, इसका भी वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, ये है हमेशा, इसकी जो है कैसी इमेज बनेगी, इसकी इमेज इस तरीके से बनेगी गाइस, देखिए, ठीक है। ये इस तरीके से बढ़ती हुई जाएगी गाइस। इसका जो है बिल्कुल क्या बनती है, मिरर इमेज बनती है। चलिए गाइस, तो यहां से पता क्या चला कि लॉगरिथम फंक्शन ये होता है और इनवर्स जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, और इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन क्या होती है, रेंज और डोमेन दोनों की आपको पता चल गई। अब हम बात करते हैं इनके डेरिवेटिव की, किस तरीके से हम इनके क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। नोट कर लीजिए इसको गाइस, फिर हम बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, बेसिक जो मुद्दा आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनका डेरिवेशन क्या है गाइस। ओके गाइस, तो अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जो बेसिक कुछ जो है फॉर्मूले लोग के लिखे हैं, क्या है कि लोग जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी बेस ई की पावर एक्स गाइस, तो ये आता है इसका डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, ए की पावर एक्स आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका आता है ए की पावर एक्स लॉग ई एक्स। अब इसी फॉर्मूले से ये ई की पावर एक्स वाला आया है गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखें कि ई की पावर जो होती है गाइस, जो वैल्यू जो होती है गाइज, ई की पावर अगर ई होता है ना गाइज, ये क्या होता है, ये हमेशा 1 होता है, क्या होता है, log ई टू पावर ई जो होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अभी प्रॉपर्टी देखेंगे log की कुछ, उसी के हिसाब से हम बात करते हैं। पहले देखिए, तो ये क्या होता है, ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स log ई की पावर एक्स। log जो है ई टू बेस एक्स होता है तो उसका 1/x आता है, और log ए की बेस एक्स है, log एक्स टू द बेस ए गाइज, log क्या है, x टू द बेस ए, उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/x log ए गाइज। ये क्या है, log x टू द बेस e, और इसका जो डिफरेंशिएशन आ रहा है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर a की पावर x इक्वल टू क्या हो गया, ax log a टू द बेस e आ गया गाइस, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास log का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है गाइस, ठीक है। चलिए इसको और समझेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये अगर हम एग्जाम्पल करेंगे, जब और क्लियरली हमें क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे कि भाई किस तरीके से ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं गाइस। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, लॉग की कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टी है, लॉग किस तरीके से वर्क करता है गाइस, उसके बारे में हम बात करते हैं गाइस। तो लॉग की कुछ क्या करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं log जो हमारा फंक्शन है, log जो मान लो हमारा log का कोई फंक्शन है, और मैं बात कर रहा हूं कि log m डॉट n है, यानी कि मल्टीपल में है, log m डॉट n है, तो हमारा ये क्या बन जाता है फंक्शन, log m प्लस log n। अच्छा, log n, जहां पर log में बेस नहीं लिखा जाता है वहां e टू द बेस मानते हैं गाइस, ठीक है। हम उस बेस को, उसका जो बेस मानते हैं वो क्या मानते हैं, e मानते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहां पर log m हो गया। अब बात करता हूं मैं log, अगर मान लो मेरा log का फंक्शन है log m/n है, m/n है, तो ये हो जाएगा log m माइनस n गाइस, log m माइनस log n गाइस, ठीक है। तो log m/n इक्वल टू क्या हो गया, log m माइनस n हो गया। अगर दूसरी बात करता हूं मैं, log जो है हमारा log फंक्शन है वो क्या है, m की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं n log गाइस m लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सब जगह इस log की जो बेस है वो क्या है, e है गाइस। क्या है इनकी बेस, क्या है, e है। अगर मैं बात करता हूँ, ये जैसे सब में बेस क्या है, e है, तो अब मैं बात करता हूँ log e टू दी बेस e है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी गाइस, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ log, मान लो मैंने दिया 10 टू दी बेस के आगे 10 इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि 10 की मैं ऐसी क्या पावर लगाऊं कि मुझे 10 मिल जाए। हमने देखा था कि log जो है बात करी थी 3 टू दी बेस 23 थी,
सॉरी 27 टू दी बेस 3 था, तो हम कह रहे हैं कि 3 की मैं पावर ऐसी क्या पावर लगाऊं कि मेरे पास 27 मिल जाए, तो इक्वल टू क्या आ रहा था 3। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं log 10 की मैं ऐसी क्या पावर लगाऊं कि मेरे पास 10 ही मिल जाए, तो इक्वल क्या 1। तो वो पावर क्या लगानी, 1 लगानी ना, ठीक है गाइस। तो चलो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जो है हमारे फंक्शन जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है गाइस। अब log दूसरा है, अगर log e टू दी बेस e की x की बात करते हैं, log e टू दी बेस x है, इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा गाइस। e की बेस x लगाते हैं तो क्या आएगा, x आ जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए ओके गाइस, अगर दूसरी एक चीज़ है कि अगर हमारे पास जैसे log फंक्शन है, अब यहाँ पर log फंक्शन में सब जगह इनका बेस क्या है, e है गाइस। सब जगह इनका बेस क्या है, यहाँ पर सब जगह मैं बोल रहा हूँ इनका बेस क्या है गाइस, सभी जगह बेस क्या है, e है। इनका बेस जो है क्या है, e है गाइस, सभी जगह, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना। चलिए गाइस, अब मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास कोई फंक्शन इस तरीके से आ जाए log e टू दी बेस b e, और यहाँ है ऊपर आ जाता है p की पावर, यानी कि मान लो मैं कुछ लिख देता हूँ कि एक जगह ऊपर आ जाता है a, या log में लिख देता हूँ p। अगर मेरे पास बेस नहीं है तो मैं p टू दी पावर a लिख देता हूँ। अब यहाँ पर तो क्या है, बेस e और x, सब जगह x की पावर a। अब यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है, p आ रहा है और a आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका बेस क्या हो जाएगा, सेम करना पड़ेगा, तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा log a e टू दी बेस a अपॉन कर देंगे हम इसको log e टू दी बेस p गए। जो डिनोमिनेटर में है वो नीचे आ जाएगा और जो है ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से, और इनका बेस हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। इस तरीके से हम log की प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना गाइस, देखिए log जो है ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ पर आई है, ये वाली प्रॉपर्टी इस फंक्शन को प्रूफ करने के लिए आई। कैसे, देखिए अगर मैं इस a की पावर x की जगह मैं लिखता हूँ e की पावर x, इस फॉर्मूले से देखिए e की पावर x है, तो e की पावर x का फंक्शन का इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, e की पावर x है तो e की पावर x log e टू दी बेस, e टू दी बेस क्या होनी चाहिए, a है, e नीचे क्या है, e है ना, तो e की बेस e आएगा। अब e की पावर e है, e की पावर e कहाँ पर आएगा, e की पावर e इक्वल टू क्या है, 1 है, तो ये क्या आ रहा है, ex डॉट 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x। मतलब ex का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या आ रहा है, ex आ रहा है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं, इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इन प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर, हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की गाइस, ठीक है। चलिए, तो अपनी बुक में जो है एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमने उसमें गाइस ये जो लास्ट में प्रॉपर्टी लिखी थी वो e log, जो log की प्रॉपर्टी लिखी थी वो क्या थी, e log जो है e टू दी बेस x थी गाइस। वो क्या थी, e log e टू दी बेस x थी, जो उसके बारे में हमें बात करना था कि वो log जो है बेस्ट किस पे था गाइस, e टू दी बेस x था, ठीक है गाइस। चलिए, तो उसकी वैल्यू हमने लिखी थी, यानी कि जो बेस, इसमें तो क्या है e की पावर, अगर मैं log e टू दी बेस x लिखता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू मिल रही थी, क्या मिल रही थी, x। तो वो क्या लास्ट प्रॉपर्टी थी, ये थी गाइस, ठीक है। उसको करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। चलिए, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 29 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29 में हमें क्या गिवन है गाइस, देखिए एग्जाम्पल नंबर 29 में हमें कह रहा है डिफरेंशिएशन निकालना है गाइस। तो यहाँ पर अब बात करते हैं 29 के फर्स्ट पार्ट की। 29 का फर्स्ट पार्ट क्या है, e टू दी बेस माइनस एक्स गाइस। e की बेस क्या है, माइनस एक्स है, और हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इक्वल टू दिया हुआ है y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स का। तो हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। हम क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, e टू दी पावर माइनस एक्स का। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स जो है हमारे पास क्या मिल जाएगा, e टू की पावर जो x है तो उसका तो हमें मिल जाएगा क्या, e की पावर माइनस एक्स। अब इस माइनस एक्स का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर ये सीधा x होता, तो इस x का डिफरेंशिएशन करते हैं 1, तो क्या होता है, डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। जब माइनस एक्स इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या, ई की पावर एक्स माइनस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स गाइस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है गाइस, अगर यही प्लेन होता जैसे कि बात कर रहे हैं y इक्वल टू ई की पावर x है गाइस, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इसका तो सीधा सीधा ई की पावर x आएगा। अब डी बाई डी एक्स का मैं x का अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का क्या आता है, 1 आता है, तो ई की पावर x इंटू 1 होता है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, जब मैं dy बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x की करता हूँ तो वो मिलता मुझे क्या है, ई टू द पावर x ही मिलता है गाइस। ठीक है, तो पॉजिटिव रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव मिलता है, लेकिन जब नेगेटिव आ जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स गाइस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड हमें कह रहा है साइन का जो फंक्शन दिया है और वो भी लॉग के साथ गाइस। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सेकंड की, इसी के सेकंड पार्ट की एग्जांपल जो है 29 उसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है, हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट का जो है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन जो है साइन log x का, साइन क्या है log x, इस फंक्शन को सोल्व करना है। चलिए गाइस इसको सोल्व करते हैं। तो साइन log x फंक्शन क्या है, dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है, और ये क्या है हमारा फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ साइन log x गाइस, साइन log x गाइस। चलिए तो करते हैं dy बाई डी एक्स। अब मेरे पास ये तो क्या है, एक थीटा है और ये साइन है, तो साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन का क्या हो जाएगा कोस, तो कोस log x, कोस log x गाइस, कोस log x। अब इस log x का होगा तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखेंगे, log x का, और log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कोस log x, कोस log x इंटू 1 अपॉन एक्स आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इक्वल टू आ गया जो है कोस log x, कोस log x अपॉन क्या आ रहा है गाइस, अपॉन एक्स गाइस। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, तो सेकंड यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 की गाइस। तो हमारा जो फंक्शन है किस तरीके से दिया हुआ है देखते हैं। चलिए पार्ट थर्ड की बात करते हैं, और इसमें जो पार्ट थर्ड है वो क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स y इक्वल टू क्या दिया हुआ, कोस इनवर्स, कोस जो है इनवर्स ई टू द पावर एक्स गाइस, कोस इनवर्स ई टू द पावर एक्स गाइस। तो इस तरीके का फंक्शन है और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, एक फंक्शन दिया हुआ है, और कोस इनवर्स ई टू द बेस। देखिए तो dy बाई डी एक्स हम करते हैं कोस इनवर्स गाइस ई की पावर एक्स। चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सा सिंपल सा है dy बाई डी एक्स, तो कोस इनवर्स है तो क्या होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x क्या है यहाँ पर 1 माइनस, तो x है यहाँ पर ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ अब डिफरेंशिएट किसका करेंगे, डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स ऑफ किसका, ex। चलिए गए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू -1 अपॉन अंडर रूट, अब ये देखिए 1 माइनस ई की पावर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x, ये क्या हो जाएगा ई की पावर 2x, और ये ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ex। तो आंसर क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, माइनस ई टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x गाइस, 1 माइनस ई की पावर 2x गाइस। चलिए गाइस नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर जो है इसी की पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 में y इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, पार्ट 4 में दिया y इक्वल टू ई की पावर कोस x, ई की पावर कोस x गाइस, ई की पावर क्या है हमारे पास कोस x है। चलिए गाइस तो इसको करते हैं, तो dy बाई डी एक्स हम बात करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, डी बाई डी एक्स ई की पावर कोस x का गाइस, किसकी करेंगे कोस x की, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर कोस x का ई की पावर कोस x, क्योंकि ई की पावर x का ई की पावर वही आता है, तो कोस x डिफरेंशिएट करेंगे किसको, dy बाई डी एक्स ऑफ कोस x। चलिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर कोस x इंटू कोस x है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा माइनस का साइन x गाइस, तो माइनस का साइन x, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया माइनस का साइन x ई की पावर कोस x गाइस। चलेगा तो यहाँ पर हमारा पास एग्जाम्पल नंबर 29 कंप्लीट हो जाता है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। फिर हम बात करेंगे नेक्सट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 की गाइज, नोट कर लीजिए गाइज।